हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और वीडियो को एक भी मिनट आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि फिर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरटीआई कैसे लगाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आरटीआई की डिटेल्स बाहर आती हैं तो जिस सिक्के की मिंटेज बहुत कम हुई होती है वो सिक्के की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब आपने ये भी पाया होगा कि बहुत सारे डीलर्स और लोग स्टॉक करते हैं पैकेट्स को, और इन्हीं आरटीआई के थ्रू वो पता करते हैं कि कितने सिक्के मिंट हुए हैं। अगर वो सिक्के करोड़ों में मिंट हुए हैं तो आप देखेंगे कि वही पैकेट 2022 का होगा, 23 का होगा, पुराना पैकेट भी होगा तो आपको सस्ते अमाउंट में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो करोड़ों में सिक्के छपे हुए हैं। और वहीं जो सिक्के बहुत कम क्वांटिटी में हुए हैं वो होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद उनको बाद में बेचते हैं। तो इससे होता क्या है, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन इसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। 2022 में रेन ड्रॉप वाले सिक्कों को बहुत ऊंची ऊंची कीमतों में पैकेट को बेचा गया था और अभी उन पैकेटों की कीमत बहुत कम हो गई है। तो एक्चुअली में ये सारी चीज़ों से बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए आप खुद आरटीआई लगा के पता कर सकते हैं कि कितने सिक्के एक्चुअली में मिंट हुए हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई पैकेट खरीद रहे हैं जिसकी 30,000 40,000 रुपये कीमत है, तो सच में उस पैकेट की इतनी कीमत है कि सिर्फ यूं ही उनको बेचा जा रहा है और आप इस फ्रॉड के चंगुल में फंस जाएं। तो इससे बचने के लिए आप आरटीआई लगा के पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरटीआई कैसे लगाना है, कितने दिनों में आरटीआई का रिप्लाई आएगा और उसको चेक कैसे करना है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और यूट्यूब में शायद ही किसी ने बताया है, और हमारा चैनल सिक्कों से रिलेटेड है तो हम सिक्के से रिलेटेड आरटीआई लगाना मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप मिंट से पूछ सकते हैं कितने सिक्के मिंट हुए हैं। और इसी तरीके से आपको किसी और डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए और आरटीआई लगाना है तो आप इसी प्रोसेस के थ्रू लगा सकते हैं। आरटीआई कैसे लगाते हैं इसके वीडियोस कई सारे पड़े हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मिंट से कैसे पूछना है कि कौन से सिक्के कितने मिंट हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक में बिल्कुल कसर ना छोड़ें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर यूज़र्स मोबाइल फ़ोन के यूज़र्स हैं जो वीडियोस देखते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाता हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल में ओपन करके आरटीआई ऑनलाइन आपको टाइप करना है और उसके बाद सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कई ऑप्शंस आएंगे। इसमें जो पहला लिंक आएगा आरटीआई ऑनलाइन जिसमें लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद ये वाला जो पेज है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और अब यहाँ से मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है। स्क्रीन को हम घुमा लेते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से अब समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ी डिटेल्स भरनी है। तो देखिए, ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कई ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से ना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है सबमिट रिक्वेस्ट। इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नए पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे आप। तो ये आपके सामने अब नेक्स्ट पेज आ चुका है। अब ये जो है ना, यहाँ पे सारी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि आपको ये पूरा जो आरटीआई का ऑनलाइन पोर्टल है इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। आप वीडियो को ना पॉज करके एक बार ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको एंडिंग में लेके जाता हूँ, आप एक बार पॉज करके इसको ज़रूर पढ़िएगा। अब इसमें क्या है कि आप जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा रहेगा, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस। इसका मतलब जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसको मैंने पढ़ लिया और समझ लिया है। इस पर आपको टिक करना है और जब आप टिक करेंगे उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट का, तो यहाँ पे आपको सबमिट में क्लिक करना है। तो आपके सामने ये एक नया पेज खुल के आ जाएगा। अब ये जो पेज है ना, यहाँ पे सारी डिटेल्स भरनी है और बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को देखिएगा। मैं बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और एपेक्स बॉडी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस चीज़ के लिए आपको आरटीआई देना है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है। तो जब आप सेलेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है एक डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये आपके सामने ऑप्शन आ गया है। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। एक सेकेंड,
हाँ, तो यहाँ पे ये जो लिखा है सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, इसमें जब आप सेलेक्ट में क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कई सारे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे और फिर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक्चुअली में मिंट ढूंढना है, जिस मिंट से आपको सवाल पूछना है, मतलब आपको जिसका जवाब चाहिए। तो ये देखिए अलग अलग मिंट आपको दिखना चालू हो गई होंगी। इंडियन गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद, SPMCIL इंडियन गवर्नमेंट मिंट कोलकाता, मुंबई और नोएडा। तो मान लीजिए हमको मुंबई से कोई सवाल पूछना है, तो सबसे पहले आप मुंबई मिंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपके स्क्रीन के सामने लिख के आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट मुंबई मिंट को लगाई जा रही है, तो इसमें ओके पे आपको क्लिक करना है। अब आगे चलना है आपको। अब यहाँ पे आपको सारी पर्सनल डिटेल्स आपकी भरनी है। सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी भर दीजिए, उसके नीचे मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर वो भरिएगा जिसमें SMS आते हों, जिसमें आप रिचार्ज करवाते हो, क्योंकि जब आपका RTI एक्सेप्ट हो जाएगी और उनको भेजना होगा डिटेल्स, तो सबसे पहले आपको एक SMS आएगा कि आपके RTI का रिप्लाई आ चुका है। तो ये ज़रूर करिएगा। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करिएगा, फिर अपना नाम डालिएगा, फिर उसके बाद आपका जेंडर, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा, फिर उसके नीचे पिन कोड, और फिर ये नीचे है जस्ट उसके कंट्री ऑलरेडी सेलेक्टेड है इंडिया। स्टेट भर सकते हैं आप, जो भी आपका स्टेट है। फिर उसके नीचे लिखा है स्टेटस। अगर आप गांव से हैं तो रूरल में क्लिक करिएगा, शहर से हैं तो अर्बन में क्लिक करिएगा। एजुकेशनल स्टेटस में अगर पढ़े लिखे हैं तो लिटरेट में क्लिक करिएगा, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो इलिटरेट में क्लिक करिएगा, और फ़ोन नंबर फिर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिए कि ये जो स्टेट है, स्टेटस है, एजुकेशनल स्टेटस है, ये सब डालना ज़रूरी नहीं है। जिसमें रेड कलर का स्टार जैसा ये मार्क बना हुआ है, ये सारे भरना कंपलसरी है, ठीक है, इसको ज़रूर भरना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। फिर वो फ़ोन नंबर के जस्ट नीचे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप BPL से बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से। तो अगर हाँ है तो येस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल, आपको क्या क्वेश्चन पूछना है वो इस बॉक्स में भरना है। अब इस बॉक्स में आपको डिटेल डालनी है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको जानना है 2021 में AKM के जो सिक्के हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो सीरीज़ के सिक्के हैं, वो कितने मिंट हुए हैं, वो डिटेल आपको यहाँ लिखना है। क्योंकि मिंट हमने ऑलरेडी ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। जैसे हमने मुंबई सेलेक्ट किया है, तो मुंबई के 5 रुपये के कितने सिक्के मिंट हुए हैं वो हमें यहाँ पूछना है, तो वो हमें यहाँ पे टाइप करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सिक्के की थीम है वो अच्छे से आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि आपको रेन ड्रॉप वाले सिक्के पता हैं, तो वहाँ पे जो रेन ड्रॉप है ना, वो आम अभी जो कलेक्टर्स है, कॉइन कलेक्टर्स, उनके बीच में नाम रेन ड्रॉप चलता है। वो सिक्के को रेन ड्रॉप वाला सिक्का के नाम से मिंट नहीं किया गया है। वो एक्चुअली में विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली सीरीज़ है, मतलब जिनके आँख में समस्या होती है, अंधे होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, तो वो उस सिक्के को पहचान सके, उसकी थीम पे उन सिक्कों को लाया गया था। तो उस थीम का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये मत पूछ लेना कि रेन ड्रॉप वाले कितने सिक्के मिंट हुए थे, उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि रेन ड्रॉप कलेक्टर्स के बीच में फेमस है शब्द, ठीक है। तो ये आप डिटेल्स लिखेंगे, और फिर अगर कोई आपको फाइल अटैच करनी है तो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करके आप चूज़ फाइल में 1 MB से कम फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड लिखा है बॉक्स में, इसको डायरेक्ट टाइप करके सबमिट करना है, तो आपका फाइनली पूरी डिटेल्स जो है वो सबमिट हो जाएगी। बस आपको इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक नए पेज में रीडायरेक्ट किया जाएगा। वहाँ पे आपको 10 रुपये की पेमेंट करनी है। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे इंटरनेट बैंकिंग, UPI, जिससे भी आपको करना है। आप 10 रुपये की पेमेंट करेंगे, आपकी RTI रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अब देखो, इस RTI का जो रिप्लाई है वो आपको 30 दिन के अंदर मिलेगा। तो आपको मोबाइल में एक SMS आएगा, उसमें कहा जाएगा कि आप जाके चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस, आपकी RTI जो है एक्सेप्ट हो गई और उसका रिप्लाई आ चुका है। तो देखिए आपको क्या करना है, वापस RTI ऑनलाइन टाइप करना है, और RTI ऑनलाइन की जो पहली लिंक है इस पर क्लिक करना है। अब इसमें आके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू स्टेटस का ऑप्शन, तो आपको ये जो व्यू स्टेटस वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन में ये खुल के आएगा। इसमें आप देखेंगे कि 3 चीज़ें आपसे मांग रहा है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो SMS आया होगा ना, उसमें जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है एज इट इज़ वैसा का वैसा बिल्कुल छाप देना है यहाँ पे। फिर ईमेल ID डालना है, और फिर सिक्योरिटी कोड डालना है, और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें एक PDF जैसा आइकन बना रहेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे PDF डाउनलोड हो जाएगी, और उस PDF में डिटेल्स लिखी रहेंगी कि वो सिक्का कितने मिनट हुए हैं। आपको पूरी डिटेल उसमें PDF में मिल जाएगी, तो और वो PDF आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस से आप जान सकते हैं कि इस ईयर किस मिनट से कौन सा सिक्का कितने अमाउंट में मिंट हुआ है।
और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, आपको गलत चीज़ें बता के और सिक्के बेच देते हैं कि ये बहुत रेयर सिक्का है और स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है, और या फिर पैकेट बेच देते हैं, बोल देते हैं कि आने वाले समय में ये रेयर हो जाएगा। वो रेयर कैसे हो जाएगा? अगर वो करोड़ों मिंट हुए हैं तो कैसे रेयर हो सकते हैं, क्योंकि वो सिक्के तो बहुत ज़्यादा आम चलन में हैं। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लेकिन RTI का आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आप बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि एक बार चेक कर लेना चाहिए, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। तो बाकी ये थी आज की वीडियो, और ये RTI की डिटेल्स मैंने बताई है कि आप सिक्कों के बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इससे आपको और किसी डिपार्टमेंट से भी डिटेल चाहिए ना, गवर्नमेंट की, ये मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही RTI फाइल करना है। बस ऊपर वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो अलग चुननी है और फिर उसमें पब्लिक अथॉरिटी अलग चुननी है, तो आप उनसे भी डिटेल मांग सकते हैं। RTI ऐसे फाइल की जाती है। तो ये थी आज की वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है कि लोग जागरूक हो सकें। तो ये थी वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।